हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 10 फरवरी है और यूपी बीएड यानी कि बीएड जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से स्टार्ट हो रही है। इस बार भी प्रायोजक विश्वविद्यालय वही है पुराना वाला, यानी कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा ही ये सारी प्रक्रिया संपूर्ण कराई जाएगी और आवेदन आज यानी कि 10 फरवरी से शुरू होकर 10 मार्च तक चलेंगे। ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी bujhansi.ac.in और जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं, हालांकि ये डेट्स आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। तो यूपी बीएड ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 10 फरवरी 2026 से हो रही है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 मार्च रहेगी। प्रवेश परीक्षा यह 20 से 25 अप्रैल 2026 के बीच करवाई जाएगी और इसका रिजल्ट आएगा 25 से 30 मई के बीच में। काउंसलिंग जो है ये जून में स्टार्ट होगी, 1 से 25 जून तक काउंसलिंग करवाई जाएगी और प्रवेश की जो अंतिम तिथि है ये 28 जून रखी गई है। हालांकि ये टेंटेटिव डेट है और आगे चलकर इसमें बदलाव भी हो सकता है। तो अगर कोई इस बार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भर रहा है तो शुल्क में 250 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि जनरल, ओबीसी और यूपी के बाहर के समस्त श्रेणी की जो अभ्यर्थी हैं उनको 1650 रुपये का आवेदन फॉर्म मिलेगा। वहीं SC ST को 850 रुपये का आवेदन फॉर्म मिलेगा। काउंसलिंग की फीस भी इस बार 100 रुपये बढ़ाई गई है। लगातार चौथी बार बीएड प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को सौंपी गई है। तो इस प्रकार से अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। अभी जो है दोस्तों, पिछले वर्ष बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में कुल 3,44,000 अभ्यर्थियों ने प्रवेश फॉर्म भरा था और बीएड के लिए जो क्रेज है वो लगातार बना हुआ है। वजह ये है कि भले ही प्राइमरी से बीएड बाहर हो गया है, लेकिन अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो बीएड जो है ये कंपलसरी है। यहाँ 6 से लेकर 12 तक शिक्षक बनने के लिए बीएड को अनिवार्य किया गया है। अब तो आप ये भी देख रहे हैं कि जैसे प्राविधिक कला करके लोग कला टीचर बन जाते थे तो उनके लिए भी बीएड कंपलसरी हो गया है। कंप्यूटर टीचर के लिए भी बीएड को कंपलसरी किया गया है, मामला कोर्ट में भी है। तो इस प्रकार से अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप इसे कर लें। ठीक है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। हालांकि आवेदन अभी जो है शुरू नहीं हुए हैं, जैसे शुरू होते हैं मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से सूचित कर दूंगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत ही जल्द आपको 600 सहायक प्राध्यापक की भर्ती देखने को मिलने वाली है। एग्जैक्टली दिल्ली सरकार की मदद से चल रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती ये मार्च 2026 से स्टार्ट होने जा रही है। इन कॉलेजों में 600 से ज़्यादा पद जो हैं वो रिक्त हैं। जो अभी तक फ़िलहाल ये जो पद हैं, जो रिक्त पद हैं, इस पर अस्थायी नियुक्ति जब तक नहीं होती है तब तक यहाँ पर अतिथि शिक्षक जो है अपना कार्यभार ग्रहण किए हुए हैं। तो डीयू के डीन ऑफ कॉलेज प्रोफेसर बलराम पाणी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर सभी तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। मतलब ये कन्फर्म है कि मार्च में ये भर्ती आने वाली है और दिल्ली सरकार की ओर से भी हमें सकारात्मक जवाब मिला है। तो यहाँ पर सारी स्थितियाँ जो हैं अब इस ओर इशारा कर रही हैं कि मार्च में आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कॉलेज हैं उनमें 600 सहायक अध्यापकों की भर्ती देखने को मिलने वाली है। ठीक है। और दोस्तों, टीईटी अनिवार्यता से छूट की योजना नहीं, तो कल मैंने इस पर वीडियो बना के आप लोगों को बताया भी था कल शाम को कि जैसा कि आप जानते हैं कि 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था, तो आदेश में कहा गया था कि 2011 से पहले यानी कि RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होने से पहले भी जिन अध्यापकों की नियुक्ति हुई है उनके लिए भी टीईटी कंपलसरी है। और 1 सितंबर 2025, 1 सितंबर 2026 और 1 सितंबर 2027, तो 1 सितंबर 2027 से पहले जो अध्यापक अपना टीईटी कंप्लीट नहीं करते हैं, चाहे वो CTET हो, चाहे वो UPTET हो या फिर जिस स्टेट के हैं वहाँ की स्टेट TET हो, अगर वो क्लियर नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनकी जॉब जा सकती है। यहाँ पर राहत सिर्फ उनको दी गई है जिनकी सेवा जो है 5 साल से कम बची हुई है। अगर 5 साल से कम है तो बिना टीईटी के ही वो रिटायरमेंट तक काम कर सकेंगे, लेकिन इस बीच उनका प्रमोशन नहीं होगा, उनका जो पदोन्नति होती है वो नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर वो टेट पास कर लेते हैं तो उनका प्रमोशन भी होगा। तो फिलहाल अभी बहुत सारे मतलब 1.86 लाख अध्यापक हैं जो सीधे तौर से प्रभावित हो रहे हैं और उनको कोई भी राहत यहाँ पर नहीं दी गई है। कल लोकसभा में ये सवाल उठाया गया था और शिक्षा मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया कि फिलहाल अभी राहत के बारे में कोई भी विचार सरकार नहीं कर रही है।
सेना में अग्निवीर के विभिन्न पदों की भर्ती का सपना देख रहे युवाओं को जल्द ही मौका मिल सकता है। इस साल के भर्ती कैलेंडर के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी कि CEE की 2 बार तिथि घोषित करने के बाद अब तक ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं हो सका है। सेना ने अब जल्द ही अग्निवीर, JCO और अन्य रैंक की भर्ती के लिए ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के आवेदन शुरू करने की सूचना जारी की है। सेना अब अग्निवीर की भर्ती के लिए हर साल रक्षा मंत्रालय भर्ती कैलेंडर जारी करता है और वर्ष 2026 के भर्ती कैलेंडर के तहत अग्निवीर जनरल ड्यूटी GD, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल यानी कि SKT और अग्निवीर ट्रेड्समैन और महिला मिलिट्री पुलिस सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए CEE आयोजित की जाएगी। तो बिल्कुल तैयार रहिए, बहुत ही जल्द जो है सेना भर्ती के लिए भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रही है। और यूपी बोर्ड सचिव ने केंद्र व्यवस्थापकों और कक्ष निरीक्षकों के लिए निर्देश जारी किए हैं। आधा घंटा विलंब से पहुंचे परीक्षार्थी को अनुमति दे सकते हैं केंद्र व्यवस्थापक। तो ये जो न्यूज़ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का मामला, 62,000 शिक्षकों की बहाल होगी सेवा सुरक्षा। एग्जैक्टली दोस्तों बात ये थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से पहले जो नियमावली 1982 में आई थी, तो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 और धारा 21 का समावेश चयन आयोग अधिनियम 2023 में करने के संबंध में प्रस्ताव मांगा गया है। तो पूरा मामला इस प्रकार से है कि जो एडेड कॉलेज होते हैं, प्रधानाचार्य और शिक्षक होते हैं, उनका चयन भले ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से होता था, लेकिन नियोक्ता जो होते थे वो प्रबंधक होते थे। चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 21 में प्रधानाचार्य या शिक्षक पर कोई कार्रवाई करने या दंड देने से पहले प्रबंधक चयन बोर्ड से अनुमोदन लेने का प्रावधान था। मतलब यहाँ पर जो मैनेजमेंट होता था, जो मैनेजर होते थे, उनकी मनमानी नहीं चलती थी। लेकिन जो नई नियमावली आई थी तो उसमें एक तरीके से मैनेजमेंट को ही सारा अधिकार प्राप्त था और इसकी वजह से बहुत सारे जो प्रधानाचार्य हैं और बहुत सारे जो सहायक अध्यापक हैं उनको मैनेजरों की मनमानी देखने को, झेलने को पड़ रही थी। तो इसकी डिमांड लंबे समय से की जा रही थी कि जो धारा 18 और 21 है, जो कि प्रधानाचार्यों और जो सहायक अध्यापक हैं उनको मैनेजरों की मनमानी से उनको सुरक्षा प्रदान करती थी, उसको शामिल करने के बारे में बात की गई थी। तो फिलहाल अब इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि नई नियमावली में अब धारा 18 और 21 को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो 28 जनवरी को उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री, नेता सदन विधान परिषद केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए थे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में सेवा सुरक्षा संबंधी अधिनियम, शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 18 और 21 जोड़ने पर विचार किया जाए। तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से जो प्रधानाचार्य हैं या सहायक अध्यापक हैं वो निश्चिंत होकर अपना काम काज वो संभाल सकेंगे और उनकी जो सेवा सुरक्षा है वो बनी रहेगी। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।